सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। ये कहानी है रामदीन और उसके जमींदार मालिक की। रामदीन काम के सिलसिले में काफ़ी वर्षों से घर से बाहर था। एक दिन वो अपने मालिक को कहता है कि मुझे बहुत दिन हो गए और अब मुझे घर जाना है, तो मैं घर जाना चाहता हूँ। रामदीन बहुत ही ईमानदार लड़का था, तो स्वाभाविक है ईमानदार नौकर के प्रति मालिक भी वैसे ही प्रेमपूर्ण होता है। तो जमींदार ने कहा कि तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम मुझसे सोने के 3 सिक्के ले जाओ या मुझसे 3 ज्ञान की बातें सीख के जाओ। तो रामदीन ने सोचा कि पैसे तो मेरे पास है ही, और वो मालिक की चतुरता से बहुत पहले से ही प्रभावित था। उसके जो मालिक थे, जमींदार थे, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो रामदीन ने कहा कि मालिक आप तो मुझे 3 ज्ञान की बातें बता दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसका जो मालिक रहता है उसे 3 ज्ञान की बातें बताता है। मालिक ने कहा, जब भी पुराना रास्ता छोड़कर नया रास्ता चुनोगे तो नई तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ेगा। नंबर 2, देखो ज़्यादा बोलो न के बराबर। और 3, कुछ भी काम करने से पहले उसे अच्छी तरह से विचार करके करना चाहिए। मालिक से आज्ञा लेने के बाद रामदीन अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जब वो चलता है तो उसे साथ में 3 और राहगीर मिलते हैं। साथ में चलते रहते हैं, तो उनमें से 3 राहगीर कहते हैं कि ये जो रास्ता अपन जा रहे हैं बहुत लंबा है और इसका एक शॉर्टकट भी है जो जंगल से होके गुजरता है। तो अपन ऐसा करते हैं कि उस जंगल के रास्ते से चलते हैं, तो जल्दी अपना सफ़र तय हो जाएगा। और रामदीन को अपने सेठ की कही हुई पहली बात याद आ जाती है कि जब भी पुराने रास्ते को छोड़कर नए रास्ते पर जाओगे तो नई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो रामदीन मना कर देता है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो उसके साथ के जो 3 जने हैं वो जंगल के रास्ते से जाते हैं, और जो रामदीन होता है वो अपने पुराने रास्ते पे ही चलता रहता है। थोड़ा आगे चलने पर उसे कुछ धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है। रामदीन समझ गया कि जंगल में डाकुओं ने उन तीनों को घेर के मार डाला। रामदीन ने मन ही मन अपने मालिक को धन्यवाद दिया और आगे चल पड़ा। जब वो आगे चलता है तो रात्रि हो जाती है, और रात्रि विश्राम के लिए वो एक सराय में आश्रय लेता है। सराय रुकने और खाने की जहाँ व्यवस्था होती है उस स्थान को कहते हैं। तो रात्रि में जब वो भोजन करता है तो वो देखता है कि उसे जो मांस दिया गया है वो किसी जानवर का न होकर मनुष्य का है। उसे डाउट लगता है, लेकिन उसे अपने मालिक की कही हुई दूसरी बात याद आ जाती है कि देखो बहुत ज़्यादा और बोलो ना के बराबर। तो रामदीन चुपचाप अपने खाने का पैसा देकर वहाँ से निकलने लगता है। तो सराय का जो मालिक होता है वो कहता है कि आज तुमने अपनी जान बचा ली, क्यों मेरे यहाँ जो भी आता है और मेरे खाने में नुक्स निकालता है, मैं उसका गला काट के दूसरे दिन आने वाले राहगीरों की थाली में परोस देता हूँ। रामदीन फिर से अपने मालिक को मन ही मन धन्यवाद देता है और आगे चल पड़ता है और अपने घर के दरवाजे पर पहुँच जाता है। जब अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ बैठकर बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। रामदीन को बहुत ही गुस्सा आता है। उसे ये संशय होता है कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है, लेकिन उसे फिर से अपने मालिक के द्वारा कही हुई तीसरी बात याद आ जाती है कि कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिए। तो वो प्रतीक्षा करता है कि पूरे सच को जानना चाहिए। कभी कभी आँखों का देखा हुआ भी झूठ होता है। हर वो चीज़ जो हमें आँखों से दिखाई देती है वो सच नहीं होती है, इसलिए सच को जानना चाहिए। तो कुछ देर रुकने के बाद में जैसे ही उसकी पत्नी उसको देखती है
तो कुछ देर रुकने के बाद में जैसे ही उसकी पत्नी उसको देखती है तो बड़े खुश होते, कहती है कि देखो आज कितना शुभ दिन है, आप भी आज ही आए और हमारा बेटा भी आज ही आया हुआ है। तो वो एक्चुअल में क्या है कि रामदीन का पुत्र था। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हर नए रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन इन बाधाओं का अगर बुद्धिमानी और विवेकता से सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ा जाए तो हमें अपनी सफलता से कोई नहीं रोक सकता है।